वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश की पोएम नंबर 3 है रेन ऑन द रूफ। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड। ऐसा क्या है कि जो पोएट को जो पुरानी अच्छी अच्छी यादें हैं वो याद आ जाती हैं। वो है रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। चिल्ड्रन, पोएम का नाम ही है रेन ऑन द रूफ। जब बारिश आती है और रूफ के ऊपर, छत के ऊपर वो बारिशों की बूंद गिरती है जिससे जो आवाज आती है, तो उससे जो पुरानी यादें हैं पोएट की वो ताजा हो जाती है। सिलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। के जो पोएट हैं वो कौन है? कोर्टस्किनी। What is the rhyme scheme of this poem? Rain on the roof की जो rhyme scheme है वो क्या है? A B C B D E F E, याद रखना, ठीक है। What does starry sphere means? Starry का मतलब होता है stars, जो आसमान में दिखने वाले तारे हैं, ठीक है। तो जब अंधेरी रात होती है तो उसमें हमें तारे दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर है स्काई फिल्ड विद स्टार्स, ऐसा आकाश जिसमें बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हों। व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन? जब बारिश होती है उस टाइम पोएट को क्या करना सबसे अच्छा लगता है? उसको पसंद है लिसनिंग टू द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। जब बारिश पड़ती है उसकी छत पे और उसकी जो आवाज आती है उसको बेड पे लेट के वो उन आवाजों को सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। Who are darling dreamers in the poem? डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? चिल्ड्रन, जो माँ होती है उसके लिए जो उसके बच्चे होते हैं वो उसके डार्लिंग, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती है हर माँ अपने बच्चे से, ठीक है। तो यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स हैं बच्चे, तो राइट आंसर है डार्लिंग ड्रीमर कौन है? लास्ट में मैं पूछूंगा, याद रखना चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, आप देख रहे होंगे एमसीक्यू चैनल के साइड में लिखा हुआ है इंग्लिश बाबा। चिल्ड्रन, ये जो एमसीक्यू चैनल है ये इंग्लिश बाबा का ही दूसरा चैनल है। इस चैनल पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के। और आपके प्यार और सपोर्ट से जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1,22,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, सिल्वर प्ले बटन हमें मिल चुका है। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the memory that comes to the poet's mind repeatedly? जब बारिश होती है तो पोएट के दिमाग में कौन सी याद बार बार आती है? वो याद आती है उसको अपनी माँ की, his mother. What haunts the poet? Haunts का मतलब वैसे तो डरावना होता है, लेकिन यहाँ haunts का मतलब है क्या चीज है जो बार बार उसको याद दिलाती रहती है, याद आती रहती है? His mother's memory, उसको उसकी माँ की याद आती रहती है बार बार। What weeps in the rainy tears? अब टीयर का मतलब होता है आंसू और वीप का मतलब होता है रोना और रेनी का मतलब बारिश। तो रात में जो बारिश हो रही है उसमें कौन रो रहा है? ऐसा लग रहा है जो रात में बारिश हो रही है जैसे कि आकाश जो है, जो अंधेरा जो है वो रो रहा है। तो राइट आंसर क्या लिखोगे? रात में जो बारिश पड़ रही है तो वो ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा रो रहा हो, रात रो रही हो। What does woof mean? वूफ का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन, जब किसी कपड़े को बनाया जाता है तो उसमें ऐसे धागे डाले जाते हैं, इस तरह से ऐसे धागे डाले, फिर उनको इस तरह से जोड़ा जाता है, तब जाके वो रुमाल या जो कपड़ा है, फैब्रिक है, वो तैयार होता है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। तो राइट आंसर है इसका वोवन क्लोथ, ठीक है, बुना हुआ कपड़ा। व्हाट आर शिंगल्स? इस पोएम में एक वर्ड आया है शिंगल्स। अब शिंगल्स का मतलब क्या है? जो हट शेप में जो घर बने रहते हैं, कॉटेज फ्रेम, उसमें जो ऊपर की तरफ टाइल लगी रहती है वो कुछ इस तरह की लगी रहती है, और जब इसके ऊपर पानी गिरता है तो टप 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 की आवाज आती है, तो इसी को कहा गया है शिंगल्स। राइट आंसर है टाइल्स ऑन द रूफ, रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगी रहती हैं उनको। हाउ डज द मदर लुक एट द चिल्ड्रन? माँ अपने बच्चों को कैसे देखती है? विद फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब है माँ कभी भी अपने बच्चे से बोर नहीं होती है ना, एक दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, पूरे जिंदगी भर नहीं। तो विद फॉन्डनेस, जैसे कि ये मदर अपने बच्चे को देख रही है बड़े प्यार से, दुलार से। What does cottage chamber mean? सबसे पहले तो कॉटेज का मतलब समझो। जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो अगर घूमने, तो वहां कॉटेज मिलती है आपको रेंट पे, इस तरह से,
है ना, झोपड़ी जैसे घर, उनको बोलते हैं कॉटेज। और चेम्बर का मतलब है उसका एक रूम जैसा, जो कि इस तरह का है, ठीक है। तो कॉटेज चेम्बर का मतलब क्या है, अ रूम इन द कॉटेज। कॉटेज में तो बहुत सारे कमरे होंगे, 5, 10, 12, लेकिन उसके अंदर जो रूम है उसको कहा जा रहा है कॉटेज चेम्बर। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। गाइज अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है englishbaba.eb और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से जाके आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ साउंड वर्ड। ये कह रहा है इनमें से कौन सी जो बात है वो साउंड वर्ड नहीं है। टिंकल का मतलब भी आवाज होता है और पैटर का मतलब भी आवाज होता है, तो इसमें तो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसका मतलब ये पूछ रहा है नॉट, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। रिकलेक्शन का मतलब क्या होता है, मेमोरीज, पुरानी यादें। What does the tinkle cause an echo? एको का मतलब इको नहीं, एको। एको क्या होता है, जब हमारी आवाज गूंजती है तो वो जो बारिश की बूंदें हैं वो पड़ रही हैं तो उनकी एको आ रही है, तो वो उसके हार्ट में मतलब गुदगुदी सी कर रही है। What does the poet listen? पोएट क्या सुन रहा है, रेन साउंड्स, वो जो द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स, बूंदों की जो आवाज आ रही है वो उसको सुन रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइज? जो बारिश है वो कहां पे आवाज कर रही है, ऑन द रूफ, जब वो छत पे गिर रही है इस तरह से तो उसकी आवाज आ रही है। वॉट टिंकल्स ऑन द शिंगल्स? शिंगल्स का मतलब होता है रूफ वाली टाइल्स, और टिंकल्स का मतलब आवाज कौन कर रहा है, रेन ड्रॉप्स, वो रेन ड्रॉप्स की आवाज है। वॉट हॉन्ट्स द पोएट? बार बार उसको किसकी याद आती है, उसकी मदर की, हिज मदर्स मेमोरी। What is the favorite activity of the poet during the rainy season? में उसको क्या करना पसंद है, lie on the bed, बेड पे लेटना, और वो जो पिटर पैटर जो साउंड है रेन की उसको सुनना उसे सबसे ज्यादा पसंद है। Which memories of poet are revived with the pitter? कौन सी याद उसको वापस से आ जाती है, उसके जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी, जो बचपन की याद है वो उसको दोबारा से आने लगती है। What revives the sweet memories in the poet's mind? और किस वजह से आती है वो जो रेन ड्रॉप्स पड़ती रहती हैं रूफ पे, छत पे, उसकी वजह से वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने बताया भी था। हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स? माँ के लिए उसके डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, उसके बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, मदर है, फैमिली मेंबर, या पोएट्स मेमोरीज। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।